हे एवरीवन, मोस्ट रिक्वेस्टेड आर्ट वीडियो है सिंगल्स के लिए लव रीडिंग। कैसी क्या एनर्जी आपकी लव लाइफ में होगी। अगर आप सिंगल हो, चाहे आप डिवोर्सी हो या फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में थे पर आप नहीं हो, मूव ऑन कर चुके हो, अभी फाइनली प्रेजेंट टाइम में सिंगल हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो कि आने वाले समय में आपके स्पाउस की कैसी क्या एनर्जी आपके साथ में रहेगी, आप लोगों का कैसा कनेक्शन रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग से कैसे क्या आपके लिए एनर्जीज आ रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंगल्स के लिए क्या कुछ उनकी लव लाइफ में आ रहा है, क्या कुछ उनकी लव लाइफ में आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। क्वीन ऑफ वेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वीन ऑफ वेंट्स ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने लव को लेकर के बहुत ही स्ट्रांग में हो। ठीक है, आप बहुत बोल्ड एनर्जी में रहोगे। आप ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि मैं एक एक कार्ड करके देख के बताती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगी। 6 ऑफ वैंड, किंग ऑफ कप। ओके, जो मुझे चीज़ क्लियर करनी थी वो मेरी क्लियर हो गई है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशनिंग लगा के रखे हुए हो अपने लव को लेकर के। मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, इसमें थोड़ी सी कमी होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। मतलब इच्छाएं बहुत सारी बना रखी हैं आपने। आप चूँकि बहुत ही बोल्ड हो, आप बहुत ही पावरफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो। ठीक है, वेट कर रहे हो कि मुझे जब तक ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा मैं वेट करूँगा या करूँगी, मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर जो भी आपकी लव मैनिफेस्टेशन में जो भी ब्लॉकेज आ रही है वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि जो आपके लिए बेटर है उसके लिए डिवाइन उसको तराश रही है, इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट करा रही है क्योंकि वो आपको बेटर ही आपको देगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, आप बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो। इन दो कार्ड से बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। लोग आपको देख करके दीवाने हो जाते हैं या दीवानी हो जाती हैं और आपको प्रपोज करने के लिए बहुत जल्दबाजी में कई बार गलतियां भी कर देते हैं, पर आप इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो बल्कि आप आने वाले फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हो कि यस मुझे इससे भी बेटर मिल सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ और मैसेजेस। एट ऑफ वैंड, द लवर, टू ऑफ कप्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं सिंगल्स, खुश हो जाओ। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा सडनली मुश्किल से 2 हफ्तों के अंदर ही आपकी लाइफ में कोई एंट्री लेने वाला है जिसके साथ में आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन रहेगा। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। अभी तक कि आपके लोग पीछे पड़ते थे और आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब ये जो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है ना, ये आपका चूँकि ट्रू सोलमेट है, आपका रियल कनेक्शन है, पिछले जन्म का संबंध है। इसके साथ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली अटैच पाओगे। इमोशनली अटैचमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जैसा सिक्योरिटी चाहते थे अपने लव में, वैसी सिक्योरिटी आपको उस पार्टनर के साथ में दिखाई देगी। जैसे आप चाहते थे, आपने जैसा अपनी एक रूपरेखा जो बना रखी थी अपने पार्टनर की कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए,
ऐसा इमोशनली जो अटैचमेंट आप चाहते थे, आप जो सा लॉजिकल चाहते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जो पार्टनर की एक खूबियाँ आपने बना के रखी थी यहाँ पे चीट सीट, वो यहाँ पे आपकी फिल होते हुए दिखाई दे रही है कि यस ये भी होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो अब यहाँ पे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो और ये पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 2 हफ्तों के अंदर ही आपको क्लियरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि यस ये पर्सन मेरा है, इसी के साथ मेरी डिवाइन एनर्जी जुड़ी हुई है, ठीक है। कुछ और मैसेजेस आपके और आपके पर्सन को लेकर के। देखो यहाँ पे एरीज, सेजिटेरियस, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। वर्गो यहाँ पे एनर्जी आ गई है, वर्गो भी यहाँ पे स्ट्रांग है। और अभी मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ, हो सकता है कि और भी ज़ोडिएक साइन आपको मिल जाए और आप उससे रिलेट कर पाओ इस रीडिंग के साथ में। टेम्परेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप। ओके, बॉटम में 9 ऑफ कप का भी कार्ड है। तो यस, आपकी जो डिजायर्स थी अपने पार्टनर को लेकर के वो विश पूरी हो रही है, ये तो क्लियर है। आपके जो भी क्लॉज थे वो भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे कि ये भी आपका पूरा होगा, वो भी पूरा होगा। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पे इन 2 कार्ड से, ऐसा तीनों कार्ड से दिखाई दे रहा है कि अब आप ना बैलेंस कर पा रहे हो रील और रियलिटी में, ठीक है। जैसे आप रील्स में देखते थे ऐसा 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 पार्टनर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो अब रियलिटीज़ पे उसे चेकआउट भी कर रहे हो, ठीक। रील और रील्स में फ़र्क कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस कर पा रहे हो। और इसी वजह से आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपकी तरह ही दिल से सोचता, जैसे आप सोचते हो वैसी ही वो भी सोचता है। अभी यहाँ पे देखो वर्गो भी आ गई है, वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस, ये भी एनर्जीज आ गई हैं। तो आप लोग यहाँ पे किसी कंफ्यूजन में थे, या तो आप करियर में कुछ बनना चाहते थे और इसलिए शादी को डिले कर रहे थे, पर अब आपको समझ में आया है कि मुझे किसी एक चीज़ पे तो आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि मैं शादी के चक्कर में करियर को भी रोक के रखे हूँ या करियर के चक्कर में शादी को रोक के रखे हूँ। तो अब आपको समझ में आएगा कि मैं दोनों चीज़ें लेकर के भी चल सकता हूँ और स्टेप टू स्टेप भी चल सकता हूँ। तो अब आप अपने हार्ट को भी फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आप अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, अपनी इंट्यूशन पर फोकस करेंगे कि मुझे करना क्या है। तो क्लियर पिक्चर आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ और एनर्जीज आपके और आपके स्पाउस के बीच की। हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर। ओके, यहाँ पे देखो सबसे चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको पुरानी चीज़ों से लेट गो करना है, अपनी जिद की एनर्जी से निकलना है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप ना टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। टाइम से साथ बढ़ना चाहते हो, टाइम से क्या चिपक के रह गए हो, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी से वो बंधा हुआ है, ठीक है ना। आप ना हर चीज़ को लेकर जिद लेकर के बैठ जाते हो कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी रखिए, हर चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बस जिद की एनर्जी से निकलिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा माइंड को यूज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड को, तो थोड़ा सा माइंड को कम यूज कीजिए। आपकी जो यहाँ पे पार्टनर हैं ये बहुत ही रूलिंग पर्सनालिटी के दिखाई दे रहे हैं। इनके तो थोड़ा सा ईगो भी दिखाई दे रहा है। ये ट्रेडिशनल चीज़ों पर बहुत वैल्यू करते हुए हैं, ठीक है, आपके पार्टनर। तो
आप भी ट्रेडिशनल चीज़ों पर वैल्यू करते हैं, पर कई बार क्या होता है ना, आप थोड़ा सा मॉडर्न की ओर चले जाते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। लेकिन आपके जो पार्टनर जो है ना, वो ट्रेडिशनल वैल्यू को मानने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और यही चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पे खटकेगी अपने पार्टनर की, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा वो पूजा पाठी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा फैमिली 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 कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मम्मास बॉय हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा अपनी एनर्जी में लेकर के आने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए बहुत पीसफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मुझे दे कुछ लोगों के लिए है मैसेज कि उनके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा मम्मास बॉय या पापा की परी इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है इनका, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या एनर्जी से सिंगल्स के लिए आने वाले स्पाउस के साथ में कैसे क्या होंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की देखो, फाइनेंशियल इशू आप दोनों के बीच में बन सकते हैं, रिश्ता ख़राब हो सकता है। ज़्यादा करियर ज़्यादा पैसा करोगे तो आपका अपने पार्टनर के साथ में रिश्ता ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मनी माइंडेड कम होना है, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए नई शुरुआत करना है, ठीक है, एडवेंचर करना है। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि अगर सामने वाले पर्सन के थोड़े से पैसे की कमी है, या दहेज कम दे पा रहा है, या सपोज़ आपका पार्टनर, आप तो खूब सारा दहेज दे रहे हो सामान लेकर के, आपके पार्टनर उतने ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी है। आप दोनों साथ में करियर की ओर बढ़ोगे तो सक्सेस की ओर जाओगे, ठीक है। आप बहुत ही फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे आने वाले समय में, लेकिन एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के अपने ब्लॉकेज लेकर लाओगे ना, तो फिर इस रिश्ते में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड मत बनिएगा। अपनी लॉयल्टी पर विश्वास कीजिए, अपने कर्मा पर विश्वास कीजिए। आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड। नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं कि आपको देखो मनी माइंडेड नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा कंडीशनिंग लगाओगे, ज़्यादा मनी माइंडेड होगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाओगे, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, आपकी लाइफ में आप अकेले ही रह जाओगे, ठीक है, अकेले ही रह जाओगे। यहाँ पे नई शुरुआत करनी है, रिश्तों के मायने में मनी माइंडेड नहीं होना है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा ना कि आप दोनों साथ में चलोगे तो आप फाइनेंशियली एक साथ कनेक्ट होकर के स्ट्रांग बन रहे हो, ठीक है। अगर आपको जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, आपका पार्टनर स्ट्रांग नहीं है, तो आप दोनों साथ में एक ही साथ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो, आपका पार्टनर भी और आप भी। अगर आपको जॉब नहीं, आपके पार्टनर को भी जॉब नहीं, तो दोनों का ही जॉब साथ में लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर बिजनेस मान लीजिए कोई कर रहा है, ठीक है, और उसको अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो जैसे आप शादी करोगे आपके साथ में उसकी लक जुड़ेगा, उसको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ों से एनर्जी जैसे गुड लक आपकी लाइफ में आएगा इस शादी के बाद में। शुरुआत तो करो, ठीक है, शुरुआत तो करो भाई। आपको थोड़ा सा सिंसियर होना है अपने रिश्ते में, आने वाले रिश्ते में सिंसियर होना है और पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना है। मैं 2 कार्ड और लेना चाहूँगी, 2 कार्ड और। टेन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हार्मनी रहेगी, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग रहेगी, एडजस्टमेंट भी रहेगा। पूरे परिवार को लेकर के चल रहे हो और आप लोग फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रांग दिखाई दे रहा, सुकून भरी आपकी लाइफ रहेगी। देखो पैसे से ज़्यादा सुकून भरी लाइफ की ज़रूरत है, तो यहाँ सुकून भरी लाइफ आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा था ना गुड लक, गुड लक आपकी लाइफ में आएगा जब आप दोनों कनेक्शन में आओगे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप दोनों नहीं पा सकते हो। बॉटम में भी फिर से 9 ऑफ कप, सारी विशेष आपकी पूरी होंगी। साथ में आपका ये जो पार्टनर जिसके साथ में आप कनेक्शन में आने वाले हो, इसके साथ में आपका फेट जुड़ा हुआ है, आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। अगर आपके काम रुके पड़े हैं तो भी आपका इस शादी के बाद में आपके भाग्य जुड़ने के साथ में आप दोनों के काम चालू हो जाएंगे और आप दोनों को कोई अलग भी नहीं कर सकता। अगर कोई फैमिली इशू भी बनाने की कोशिश करेगा तो भी आप दोनों के बीच में इश्यू नहीं बनेगा। आप दोनों बहुत ही सिंसियरिटी से, बहुत ही मैच्योरिटी से अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम टू सेम है। जितने मैच्योर आप उतने ही मैच्योर वो भी। अगर आप बचकाना बिहेव करोगे तो वो भी बचकाना बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।